अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम जुमा के दिन की 6 ऐसी तस्बीहां बताने वाले हैं जिनको आपको पढ़ने में सिर्फ 5 से 7 मिनट लगेंगे। लेकिन यकीन मानिए, जो शख्स भी जुमा के दिन इनमें से एक भी तस्बीह का विर्द कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की जिंदगी की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देता है। जुमा का दिन हम सभी लोगों के लिए बहुत रहमतों और बरकतों वाला है और हर मुसलमान भाई बहन जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है। तो आज मैं आप लोगों को जुमा के दिन की 6 अलग अलग तस्बीहां बताने वाला हूं। इन सारी तस्बीहों की फजीलतें बहुत बड़ी बड़ी हैं। एक चीज आप लोगों के सामने सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, इस वीडियो के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के नामे मुबारक की अलग अलग 6 तस्बीहां हैं। अब जरूरी नहीं है जुमा के दिन आप लोग इन 6 तस्बीहों को पढ़ो। इनमें से जो भी आपको पसंद आए, जिसकी भी आपको जरूरत हो, सारी तस्बीहों की फजीलतें अलग अलग हैं। वो तस्बीह का आप लोग जुमा के दिन विर्द कर सकते हैं। ये चीजें आप लोगों को पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेंगी। शायद ये वीडियो दोबारा आप लोगों के सामने ना आए, इसलिए आपसे कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कॉपी पेन हो तो इन तस्बीहों को आप लोग नोट करके रख लीजिए और जुमा के दिन इन तस्बीहों में से किसी भी एक तस्बीह का विर्द करके देखिए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारे आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। यहाँ तक के जुमा के दिन आप लोग इन तस्बीहों का विर्द करके अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगोगे वो दुआ अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग एक एक करके उन तस्बीहों का विर्द सुन लीजिए, किस तरीके से आपको पढ़ना है और कौन सी तस्बीह की क्या क्या फजीलतें हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इन 6 तस्बीहों को आपको सिर्फ जुमा के दिन ही पढ़ना है। तो हमारे पास इन तस्बीहों का विर्द करने का वक्त सिर्फ जुमा का दिन है। जुमा के दिन किसी भी वक्त इनमें से कोई भी तस्बीह आप लोग पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जुमा का दिन बहुत रहमतों और बरकतों वाला है, तो क्यों ना हम और आप मिलकर अल्लाह तबारक व तआला से हाथ उठाकर दुआ करते हैं, या अल्लाह जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इनके साथ साथ हमें भी जुमे की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। आइए दोस्तों, अब हम लोग जान लेते हैं जुमा के दिन की वो कौन कौन सी तस्बीहां हैं जिनको पढ़ने से हमें बहुत फैज, बहुत फायदे और बहुत ज्यादा सवाब हासिल हो जाता है। नंबर 1, जुमा के दिन किसी भी वक्त आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक अल्लाह पाक का नामे मुबारक या बारियू या बारियू या बारियू, बिल्कुल इस तरीके से 33 मरतबा यानी कि 33 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर कोई शख्स जुमा के दिन इस वजीफे को कर लेता है तो इसके फायदे भी आप लोग जान लीजिए। जुमा के दिन इस वजीफे को करने वाला शख्स इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाली तमाम परेशानियों से महफूज हो जाता है और अल्लाह के फजलो करम से अगर उस शख्स के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी बीमारी है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को उन बीमारियों से शिफा दे देता है। इस वजीफे को करने का एक और बहुत बड़ा फायदा है, अगर कोई शख्स जुमा के दिन इस वजीफे को करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को जादू टोना, नजर, नजरे बद, इन तमाम चीजों से महफूज कर देता है। अगर किसी शख्स के ऊपर उसके जलने वाले लोग जादू टोना करवा देते हैं या उनके बच्चों वगैरह पर नजर हो जाती है तो उनको चाहिए कि वो हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करें। अल्लाह के फजलो करम से वो लोग हर परेशानी, हर बीमारी, जादू टोना, नजर, नजरे बद से महफूज हो जाएंगे। दूसरी तस्बीह, जुमा के दिन किसी भी वक्त आप लोग 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक जो भी आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये अल्लाह पाक का नामे मुबारक या गफ्फारू या गफ्फारू या गफ्फारू, बिल्कुल इस तरीके से 41 मरतबा यानी कि 41 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अपने सीने पर दम कर लें, यानी कि अपने सीने पर फूंक मार लें। अगर कोई शख्स हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान की जिंदगी की तमाम मुसीबतों को दूर फरमा देगा। ये वजीफा करने के बाद वो शख्स ऐसा हो जाएगा कि अगर उसकी जिंदगी में कोई परेशानी आने वाली होगी तो इस वजीफे की बरकत से वो परेशानी टल जाएगी, और अगर उस इंसान के लिए कुछ बुरा होने वाला होगा तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे आसार बना देगा इस वजीफे की बरकत से कि वो चीजें खुशियों में बदल जाएंगी। जो आपकी जिंदगी में रंजो गम आने वाले हैं, अल्लाह के फजलो करम से वो आपकी जिंदगी से चाहे जैसे भी अल्लाह तबारक व तआला जरिया बनाए, लेकिन परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो जुमा के दिन आप लोग इस वजीफे को भी जरूर कर लिया करें। तीसरी तस्बीह, जुमा के दिन
किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू 100 मरतबा पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस वजीफे को आप लोग जुमा के दिन अपने घर में बैठकर करें। जो शख्स भी हर जुमे को अपने घर में बैठकर या रज़्ज़ाकू 100 मरतबा पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के घर और कारोबार में बेशुमार बरकतें नाजिल फरमा देता है और उस घर में जितनी भी बुरी चीजें, बुरी बलाएं, बुरी आफतें होंगी तो वो अल्लाह के फजलो करम से उस घर से भागना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके घर और कारोबार में बरकत हो तो आप लोग हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करें। अल्लाह के फजलो करम से चंद दिनों में आप लोग देखेंगे आपके घर और कारोबार में बेशुमार बरकतें होने लगेंगी। चौथी तस्बीह जुमा के दिन किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक या समीओ या समीओ या समीओ बिल्कुल इस तरीके से 101 मरतबा यानी कि 101 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे। इस वजीफे की फजीलत में ये आता है कि अगर जुमा के दिन कोई भी शख्स इस वजीफे को कर लेता है उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से जो भी दुआ मांगता है तो अल्लाह के फजलो करम से उसकी वो दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है। और इस वजीफे को करने का एक और बहुत बड़ा फायदा है। जुमा के दिन जो शख्स भी इस वजीफे को करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के तमाम बिगड़े कामों को आसान फरमा देता है, यानी कि उसके जितने भी बिगड़े काम है अल्लाह के फजलो करम से वो बनने लगते हैं। तो अगर आप लोग ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारे काम बिगड़ जाते हैं, हमारी जिंदगी में परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं, तो आपको चाहिए कि आप लोग हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करें। चंद दिनों में आप लोग देखेंगे आपकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी और आपके तमाम बिगड़े काम भी बन जाएंगे। पांचवी तस्बीह जुमा के दिन किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक या वासितु या वासितु या वासितु बिल्कुल इस तरीके से 151 मरतबा यानी कि 151 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। जब आपका इतना वजीफा मुकम्मल हो जाए उसके बाद आप लोग अपने सीने पर 3 बार दम करें यानी कि 3 बार फूंक मारें। जो शख्स भी हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करेगा अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान का ईमान मजबूत कर देगा। और इस वजीफे की फजीलत में ये भी आता है कि जो शख्स हर जुमे को इस वजीफे को करे तो अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को हर गलत काम से महफूज फरमा देता है, यानी कि वो शख्स जो भी गलत काम करने वाला होगा अल्लाह तबारक व तआला कुछ ना कुछ ऐसा जरिया बना देगा जिससे वो इंसान वो गुनाह करने से रुक जाएगा। तो अगर आप लोग बहुत ज्यादा गुनाह करते हैं और आप उन गुनाहों से बच नहीं पाते हैं तो आपको चाहिए कि आप हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करें। अल्लाह के फजलो करम से आप लोग हर गलत काम से महफूज हो जाएंगे। छठी तस्बीह जुमा के दिन किसी भी वक्त 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ें। उसके बाद ये अल्लाह पाक का नाम मुबारक या अलीमो या अलीमो या अलीमो 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ें और 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ें, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इस वजीफे की फजीलतें बहुत बड़ी बड़ी हैं। जो शख्स भी जुमा के दिन इस वजीफे को कर लिया करेगा अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को कभी भी किसी का मोहताज नहीं बनाएगा, यानी कि उस इंसान को कभी भी किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस वजीफे को करने वाला शख्स कभी भी कर्जदार नहीं हो सकता। अगर उसके ऊपर कर्जा है तो वो इस वजीफे को करे, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह पाक उसको उस कर्ज से निजात दे देगा। और इस वजीफे को करने वाला शख्स अल्लाह के फजलो करम से कभी गरीब नहीं होगा, यानी कि अल्लाह पाक उसके मालो दौलत में इतनी बरकत फरमा देगा कि उसके घर से गरीबी दूर हो जाएगी। तो अगर आप लोग ये कहते हैं कि आपके पास मालो दौलत नहीं है, बरकत नहीं है, आप किसी और के मोहताज हैं, कर्जे में डूब चुके हैं, तो आपको चाहिए कि आप लोग हर जुमे को इस वजीफे को कर लिया करें। अल्लाह के फजलो करम से आपको इस वजीफे को करने के बाद बहुत कुछ फायदे देखने को मिलेंगे। अब आप लोग कंफ्यूज्ड मत होइए। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 6 अलग अलग तस्बीहें बताई हैं जिनके अलग अलग फायदे हैं। इनमें से अगर आप चाहें तो ये 6 वजीफे आप लोग कर सकते हैं जुमा के दिन। नहीं तो आपको इनमें से जो वजीफा ऐसा लगे कि इस वजीफे की मुझे जरूरत है तो आप लोग उस वजीफे को जरूर करें, लेकिन इस वजीफे को करना सिर्फ जुमा के दिन ही है। बस आप लोग अल्लाह पाक के नाम मुबारक का जिक्र कर रहे हैं, इस पर आपका यकीन होना चाहिए। अगर आप यकीन के साथ इस वजीफे को करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला आपको इनमें जरूर कामयाबी देगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ जुमा का दिन है इन वजीफों को करने का। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जुमा के दिन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए
जाए। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे ने भी अल्लाह पाक का जिक्र कर लिया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। तो आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर करके सवाब के हकदार जरूर बने, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। और दोस्तों रुकिए, अभी आप लोग कहीं जाइए मत। ये जो हमने आपकी स्क्रीन पर वीडियो लगाया है, ये वीडियो हमारे चैनल का सबसे ज्यादा पावरफुल वीडियो है। इस वीडियो के अंदर गौस पाक के रोज़ाए मुबारक के पत्थर की जियारत कराई गई है। ये पत्थर आपसे खुद ब खुद वो काम कराता है जो आपके हक में बेहतर हो। तो आपसे गुजारिश है, जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है, इस वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला इससे आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी।